सूर्या समाचार के स्पेशल शो राज की बात में इस बार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने उनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मोहाना की जलेबी काफी चर्चा में रही थी। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर नासमझी में बयान दिया था। गोहाना में एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ मैं इसलिए कहूँगा कि फिर उसका जिक्र हर जगह होने लगा। राहुल गांधी आए और उन्होंने बताया कि कैसे जलेबी की फैक्ट्री लगेगी और उसके बाद एक बयानों की बयार सी आई। तो मैं उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद न सिर्फ हरियाणा की राजनीति में जलेबी बहुत सक्रिय हो गई, बल्कि दिल्ली यानी तख्तोताज जहाँ से चलता है वहाँ पर जब चुनाव जीते तो उस दौरान भी गोहाना की जलेबी खूब खाई और मशहूर हुई। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी इलेक्शन के दौरान हरियाणा में आए। हरियाणा में आकर के उनको नासमझी से, उनको समझ नहीं थी। वो बयान ऐसा था कि जलेबी की फैक्ट्रियां लगवा देंगे, सारा कुछ उनको नहीं पता था। मतलब बेसिक जो सिस्टम है उसके बारे में उनको नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं। बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ तभी हो सकती है जब आप फील्ड में हो। हाल ही में सीएम नायब सैनी ने हरियाणा बजट 2025-26 पेश किया। बजट पर अपनी बात रखते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का मानना है कि सीएम नायब सैनी ने आत्मविश्वास के साथ बजट पढ़ा और इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह थी प्री बजट बैठकें, जिसमें हर वर्ग से चर्चा की गई थी। इस बजट में सहकारिता विभाग हो, जेल हो, टूरिज्म हो, इलेक्शंस हो, इन तमाम चीज़ों में किस तरीके का बजट रहा वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं और आप कितने सेटिस्फाइड हैं। हम शुरुआत करते हैं सहकारिता विभाग से, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है। कई कर्जे हैं, उन्हें किस तरीके से योजनाओं के थ्रू ठीक करना है, वो तमाम चैलेंजेस है आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है जी। 2 लाख लगभग 5,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट है। काफ़ी परसेंट की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेमिना देखें कि लगभग 3 घंटे, 2 घंटा 50 मिनट 55 मिनट बजट को मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, कितनी लगन से। वो आत्मविश्वास ये था कि प्री बजट चर्चाएं की, प्री बजट लोगों से सुझाव लिए, महिलाओं के साथ बैठकें की, SC, BC, OBC वर्ग के साथ बैठकें की, हर वर्ग के साथ, बुजुर्गों के साथ, व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, हर एक वर्ग के साथ बजट में झलक रहा है। तभी इतने आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी तभी बोल रहे थे। अरविंद शर्मा के पास पर्यटन विभाग का भी जिम्मा है। उन्होंने सूर्या समाचार के मंच पर आश्वासन दिया कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म में आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में हरियाणा में डिज्नीलैंड और जंगल सफारी भी देखने को मिलेगी। टूरिज्म को लेकर बात होती है तो जहन में कुरुक्षेत्र आता है। धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बेहतरीन गीता जयंती वहाँ पर होती है, लेकिन उसके अलावा जैसे मोरनी को डेवलप करने की कोशिश हुई, उसके अलावा क्या प्लान्स है? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की जब बात आती है तो हरियाणा का नाम सामने आ जाता है। उस दिशा में कुछ काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी जो है सभ्यता, ये राखी गढ़ी जो है जी, सरस्वती जो है, ये हड़प्पा जो सभ्यता जो है, ये सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में निकल करके आई है। इस पर पूरा काम चल रहा है केंद्र सरकार की मदद से और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट अब अपनी ऊंचाइयों को छूने के उस पर है। मोरनी हिल हो, आपका ये पिंजौर हो, तो ये सारा टिकरताल हो, ये सारी चीज़ों का हम बहुत गौर से करके, बहुत इंटरेस्ट ले करके इनको डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हरियाणा दिल्ली इज़ टोटली कवर्ड बाय NCR रीजन। देश की राजधानी है, तो नेशनल कैपिटल रीजन का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में भी रहने वाला है टूरिज्म में। तो उन्होंने कहा कि भाई डिज्नीलैंड के लिए जी, डिज्नीलैंड गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने प्रपोज किया कि हरियाणा 500 एकड़ जगह अगर डिज्नीलैंड के लिए प्रपोज करता है तो मुझे खुशी होगी कि मैं हरियाणा को डिज्नीलैंड के साथ डेवलप करूं। जंगल सफारी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी कि हरियाणा किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में पर्यटन के क्षेत्र में क्या नए आयाम स्थापित किए जाते हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।